नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स और ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले इससे पहले के वीडियोस में मैंने 200 करंट अफेयर्स करा दिए हैं जो कि अप्रैल 2026 से संबंधित थे। तो आज के इस वीडियो में हम 200 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है पोषण अभियान किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि ये जो पोषण अभियान है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में रन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद है निज़ार अमेदी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये जो निज़ार अमेदी हैं ये बनाए गए हैं इराक के नए राष्ट्रपति। उसके बाद है बेंट टोड गेको की एक नई प्रजाति यानी कि एक छिपकली की प्रजाति है जिसका नाम है सिर्टोडेक्टिलस रेमोनोएंसिस किस राज्य में खोजी गई है। तो ये जो छिपकली की प्रजाति है जिसका नाम है सिर्टोडेक्टिलस रेमोनोनेंसिस, तो ये है असम की। ठीक है, तो ये असम में पाई गई है। उसके बाद है हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। इसी दिन यूरी गगरिन जो पहले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो स्पेस में गए थे। तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। उसके बाद है सागरमाला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जो प्रोग्राम है जिसका नाम है सागरमाला, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव? तो वो है बंदरगाह आधारित विकास, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि भारत के बंदरगाहों को डेवलप करना। उसके बाद है उन्नत एआई प्रणालियों का उपयोग करके महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए किस कंपनी ने प्रोजेक्ट ग्लासविंग लॉन्च किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग है ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है एंथ्रोपिक ने। कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक। उसके बाद है ALHM-K3 किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। तो ये जो ALHM-K है ये किस हेलीकॉप्टर का संस्करण है जो कि इंडिया में बनाया गया है? ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्रुव। उसके बाद है किस संगठन ने यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो जो रिपोर्ट है जिसका नाम है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट्स, तो ये जारी की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अगला है प्रोजेक्ट संगम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। उसके बाद है डस्ट लेक अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्ट लेक, ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उसके बाद है अप्रैल 2026 तक कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। तो ये बन गया है मुंद्रा पोर्ट। ध्यान रखेंगे अप्रैल 2026 तक ये जो मुंद्रा पोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रहा श्री चामुंडेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये जो श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल है ये है कर्नाटका में। सही जवाब कर्नाटका, ऑप्शन सी। उसके बाद है इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप फंडिंग में वैश्विक स्तर पर भारत का क्या स्थान है। तो स्टार्टअप फंडिंग में ग्लोबली भारत का कौन सा स्थान है? ये है फोर्थ यानी चौथा स्थान है। उसके बाद है किस संगठन ने ई सेफ हर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये किया है सी डैक हैदराबाद ने, प्रगत संगठन विकास केंद्र, इसको हम शॉर्ट फॉर्म सी डैक बोलते हैं, हैदराबाद। उसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रही हिप बीमारी, जो हिप डिजीज है किस कारक के कारण होती है। तो ये जो हिप बीमारी है ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। इसका सही ऑप्शन है डी। उसके बाद है काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो काली टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, ऑप्शन डी। उसके बाद है भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित की गई है? वो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। उसके बाद है की ट्रूडा क्या है जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया था। तो न्यूज में ये जो की ट्रूडा आया था ये क्या है? तो ये है एक दवाई, एक इम्यूनोथेरेपी दवा। ठीक है, यानी कि ऐसी दवाई इसको लेने से इंसान की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है सी, एक इम्यूनोथेरेपी दवा का नाम है की ट्रूडा।
उसके बाद है सुसान बायल को अप्रैल 2026 में किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहली महिला सेना प्रमुख किसी देश की बनी है अप्रैल 2026 में, जिनका नाम है सुजान गोयल, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद है तंजावुर तमिलनाडु में देखे गए ऊनी गर्दन वाले बगुले यानी वुली नेक स्टॉक की आयुसीएन संरक्षण स्थिति क्या है। तो ये जो बगुला है ये संकट के निकट आ चुका है यानी नियर थ्रेटन्ड है। उसके बाद है भारत के पहले क्वांटम परीक्षण सुविधाएं क्वांटम टेस्ट फैसिलिटीज किस राज्य ने शुरू की है। तो ये की है आंध्र प्रदेश ने, सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद है किस राज्य ने अप्रैल 2026 में मंडियों में फसल खरीद के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया है। तो कौन से राज्य ने मंडियों में फसल खरीदने के लिए आधार यानी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, वो किया है हरियाणा ने। उसके बाद है पेस उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो पेस लॉन्च किया गया था ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। उसके बाद है किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीती। तो ये जो राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता है, ठीक है, ये कौन से विश्वविद्यालय ने जीती है, ये जीती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद है नशीले पदार्थों के प्रवर्तन के लिए नारित एआई नामक एआई संचालित उपकरण विकसित करने वाली किस राज्य की पुलिस भारत में पहली बन गई है। यानी कि किस राज्य की पुलिस ने ये जो नारित एआई है इसको लॉन्च किया है, ये किया है गुजरात में। उसके बाद है किस टेनिस खिलाड़ी ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता। तो ये जीता है जैनिक सिनर ने, सही जवाब है जैनिक सिनर। उसके बाद है किस राज्य ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। तो ये विधेयक पारित किया है पंजाब की सरकार ने। उसके बाद है विश्व क्वांटम दिवस वर्ल्ड क्वांटम डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को। उसके बाद है हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार नियंत्रित परिस्थितियों में मोरचेला मशरूम की सफलतापूर्वक खेती की है। तो जो मोरचेला मशरूम है ये ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो इसकी खेती की है जम्मू एंड शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसने इसकी सफलतापूर्वक खेती की है इस टाइप की मशरूम की। उसके बाद है किस संस्थान ने एक्सप्लोरिंग सेफगार्ड्स इन डिजिटल पेमेंट्स टू कर्ब फ्रॉड्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये की है RBI, सही जवाब है RBI। उसके बाद है कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो कोन्याक पाई जाती है नागालैंड में, सही जवाब है नागालैंड ऑप्शन डी। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस किस सैन्य अभियान की याद में मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है ऑपरेशन मेघदूत की याद में। उसके बाद किस कंपनी ने शॉप फ्लोर क्षमता परिचालन दक्षता और औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलाइसा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी एल्यूमिनियम AI सपोर्ट एजेंट को तैनात किया है। तो ये किया है बाल्को ने, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि जो अलाइसा है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बाल्को के द्वारा। बाल्को का मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी। उसके बाद है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये है आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला पॉड टैक्सी ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट किस शहर में लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। उसके बाद है कौन सी संस्थान स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स योजना की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। उसके बाद है इसराइल खुफिया और विशेष अभियान संस्थान मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके निदेशक कौन बने हैं, वो बने हैं रोमन गॉफ्टमैन। उसके बाद है आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है। तो उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। उसके बाद है सदर्न एलिफेंट सी, ये जो सदर्न एलिफेंट सी की वर्तमान आयुसीएन संरक्षण स्थिति यानी आयुसीएन स्टेटस क्या है। तो इसका आयुसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, यानी कि ये जो एलिफेंट सील है इसकी स्थिति वल्नरेबल यानी संकट में है, ये संकटग्रस्त हो चुकी है। उसके बाद है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन किया जाता है NPCI के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बर्फ और हिमनदों के पिघलने के वैज्ञानिक संचयन के माध्यम से लद्दाख में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी परियोजना शुरू की गई थी। तो ये जो जल सुरक्षा परियोजना थी लद्दाख में, इसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत, सॉरी प्रोजेक्ट मेघदूत, ठीक है, तो इसका नाम था प्रोजेक्ट मेघदूत।
उसके बाद है नौवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था मॉरिशस में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निर्यात निरीक्षण परिषद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो ये करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। उसके बाद है बजरंग पुनिया 2019 के बाद एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो बजरंग पुनिया के बाद ये बने हैं सुजीत कलकल। उसके बाद है लांजिया सोरा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो जो लांजिया सोरा जनजाति है ये पाई जाती है ओडिशा में। सही जवाब ऑप्शन डी ओडिशा। उसके बाद अप्रैल 2026 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसकी शॉर्ट फॉर्म है काबिल को किस देश में लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो ये जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है इसको परमिशन मिली है अर्जेंटीना में क्या करने की? लिथियम की खोज करने की। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का मेजबान कौन सा भारतीय शहर है? तो ये है मुंबई। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रही न्यूस्टेल झील लेक न्यूस्टेल किस देश में स्थित है? तो जो लेक न्यूस्टेल है ये है स्विट्जरलैंड में। सही जवाब है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। उसके बाद है अप्रैल 2026 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 42 कैडरों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो किस राज्य में 42 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है जिसकी वजह से वो राज्य क्या हो गया है? नक्सल मुक्त हो गया है। तो वो कौन सा है? वो है तेलंगाना राज्य है। उसके बाद है इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 4 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये सीरीज आयोजित की गई थी रांची में। अगला है भारत के पहले समर्पित परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और महासागर निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है INS ध्रुव। उसके बाद है पेंटेड लेपर्ड गेको जो एक दुर्लभ रंगीन स्थलीय सरीसृप है हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो ये जो पेंटेड लेपर्ड गेको एक तरह का सरीसृप है ये देखा गया है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है सुसान कोयल को अप्रैल 2026 में किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वापस दोबारा से आ गया है क्वेश्चन, पहले हम कर चुके हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में लगभग 20 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए एक बड़ा AI साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? तो तेलंगाना की सरकार ने ये AI प्रोग्राम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया है। उसके बाद है किस संगठन ने मिलिट्री एस्केलेशन इन द मिडल ईस्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। उसके बाद है महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट 2026 वुमेन कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है R वैशाली। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट 2026 याद रखेंगे R वैशाली। भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। उसके बाद है डेलनिया नागलिम क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो ये जो डेलनिया नागलिम है ये खोजा गया एक प्रजाति का पौधा है यानी कि प्लांट स्पीशीज है। उसके बाद है किस देश ने 2028 में COP33 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपनी बोली वापस ले ली है? तो वो इंडिया ने अपनी बोली वापस ले ली है। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्कर्ष 2029 के तहत शुरू किए गए प्रोजेक्ट समुद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मुद्रा प्रबंधन आधुनिकरण मॉडर्नाइज करेंसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है इस्माइल उमर गुलेह को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो इनको चुना गया है जिबूती के राष्ट्रपति के तौर पर। तो ये जिबूती के राष्ट्रपति बने हैं फिर से। उसके बाद है नारी शक्ति वंदन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये जो प्रोग्राम है नारी शक्ति वंदन रन ये आयोजित की गई है युवा मामले और खेल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। उसके बाद है विक्टर एक्सेलसन जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बैडमिंटन से। उसके बाद है शहरी चुनौती कोष को और क्रेडिट पुनर्भुगतान गारंटी उपयोजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? तो ये की थी आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने। उसके बाद है स्कारबोरो शोल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस सागर में स्थित है? ये जो स्कारबोरो शोल है ये है साउथ चाइना सी में। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम अनुमानों 2025-26 के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत का क्या स्थान है? तो वो है छठा स्थान। उसके बाद है
साकुर साकुराजीमा ज्वालामुखी, साकुराजीमा जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? वो है जापान में। तो ये साकुराजीमा वोल्केनो कहाँ है? जापान में। उसके बाद है सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 को किस राज्य में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उसके बाद है डिजिटल बीमा सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस संस्थान ने सुपर सेल्स साथी ऐप लॉन्च किया है? तो बीमा सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये LIC ने लॉन्च किया है, भारतीय जीवन बीमा निगम। उसके बाद है बालिकातन अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच में सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये जो बालिकातन एक्सरसाइज है ये है संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिलीपींस के बीच में। उसके बाद है हाथी बचाओ दिवस, सेव द एलिफेंट डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को। तो 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है वित्तीय खुफिया इकाई एक विशेष एजेंसी है जो किस मंत्रालय के तहत काम काम करती है? तो वित्तीय खुफिया खुफिया ठीक है। तो ये जो वित्तीय खुफिया इकाई है ये काम करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। उसके बाद है ग्रीन पिल पिलिमिड मिलीपिड सॉरी ग्रीन पिल मिलीपिड भारत के किस क्षेत्र का स्थानिक जीव है? तो ये है वेस्टर्न घाट्स का। उसके बाद है, कौन सा देश 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बन गया है चाइना। ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। उसके बाद है शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना, शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट FSA 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट का जो प्रमाण है ये मिला है ITC लिमिटेड को। ITC का मतलब है इंपेरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंपेरियल टोबैको कंपनी जिसको बोलते हैं ITC। उसके बाद है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए अपनी ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दिल्ली ने, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। उसके बाद एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी किस पहल, ये जो पहल है इसका मतलब जिसका नाम है एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी, ये कौन से देश के द्वारा शुरू की गई है? ये तो ये जापान के द्वारा शुरू की गई है। मतवा समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद है सरल AI प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो सरल AI प्लेटफॉर्म है ये विकसित किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद है बेसिली कलमेट ग्वेरिन वैक्सीन का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी से बचने के लिए किया जाता है? तो ये BCG की वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है। उसके बाद है आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद है सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में एक QR कोड आधारित यात्री फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने ये प्रणाली शुरू की है? ये गुजरात ने शुरू की है। उसके बाद है हाल ही में खबरों में रहे तिब्बती मृग तिब्बतन एंटीलोप की आयुसीएन संरक्षण स्थिति क्या है? तो तिब्बतन एंटीलोप की आयुसीएन स्टेटस है संकट के निकट आ चुका है ये, या फिर नियर थ्रेटन्ड है। उसके बाद है पेटोमेक नदी जो हाल ही में खबरों में देखी गई किस देश में है? तो पेटोमेक रिवर है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। उसके बाद है पहली ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह बैठक 2026 ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप कहाँ आयोजित की गई थी? ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी ने US ओपन पिकबॉल चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के डबल्स 5.0 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अर्जुन सिंह और आदित्य सिंह ने। उसके बाद है स्वच्छ तवी महोत्सव 2026, तो तवी है स्वच्छ तवी महोत्सव का मेजबान कौन सा राज्य है? जम्मू और कश्मीर है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 में मंडियों में फसल खरीद के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया है? इस क्वेश्चन को भी हम पहले कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब है हरियाणा। उसके बाद है आइकनिक स्थानों पर योग पहल किस आयोजन से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है इंटरनेशनल योग दिवस से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये करता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता। उसके बाद है मार्च 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति क्या है? तो याद रखेंगे मार्च 2026 में ये कितनी थी? 1.64%। उसके बाद अप्रैल 2026 में श्री गुरु भैरव के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कर्नाटक में किया गया है। उसके बाद है पीटर मगियार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पीटर मगियार बने हैं हंगरी के नए प्रधानमंत्री। उसके बाद है विश्व आवाज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है? तो ये पंजाब ने किया है। उसके बाद है विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व होमोफीलिया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? होमोफीलिया मनाया जाता है 17 अप्रैल को। कौन सा राज्य 87वीं अंतरराज्यीय जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप
2026 का मेजबान है। तो 87th अंतर्राज्यीय जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है उत्तराखंड में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।